अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ साबित अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आप जैसा जानते हैं कि 2:45 जो है ये एक अवामी प्रोग्राम है। इसमें हम अवामी मसाइल पे बात करते हैं और इस वक्त मेरे वतन का सबसे बड़ा अवामी मसला है तालीम। ये कोई मतलब मजाक की बात तो नहीं थी, इसमें संजीदा मैंने गुफ्तगू की थी, इसमें हंसने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रोज़ाना कोई नया स्कूल खुल जाता है। जितने स्कूल ज़्यादा खुल रहे उतना ही तालीम का मेयार गिर रहा है, और जितना तालीम का मेयार गिर रहा है उतना ही स्कूलों के मालिकों का मेयार बढ़ रहा है। जितने नाम उतने स्कूल। परवीन प्राइवेट स्कूल, नसरीन वेरी प्राइवेट स्कूल, मिसेस बर्गर फास्ट एजुकेशन सेंटर, नीलम ब्रैकेट में लिखा है एयर कंडीशनड सेकेंडरी स्कूल, फरजाना ब्रैकेट में लिखा है रिकंडीशनड प्राइमरी स्कूल, फिरदौस की सेंटर, इसमें की अंग्रेजी का है। खैर, क्योंकि प्रोग्राम तालीम पर है, मेरे सारे मेहमानों का ताल्लुक भी स्कूल से है। 2:45 के पहले मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। इनकी स्कूलों की चेन है, एक हट स्कूल के नाम से। मालिकान हैं दोनों, ख़वातीन हज़रात तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर और मिसेस M.T. मुनीर। Yes. But Munir, I am sorry to say you are stupid. इसमें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। I know I'm stupid and this is an international truth. अगर कोई मुशीर हमारे स्कूल आना चाहते हैं तो इसमें हमारे स्कूल की इज्जत है। After all, मुशीर इज एडवाइजर। मैडम, वो मुशीर नहीं है ना एडवाइज़र हैं। उनका नाम मुशीरुद्दीन शेख है। ये पहले नहीं बता सकते थे? सुबह से 10वीं क्लास के बच्चे बाहर बैंड बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओह, बात सुनिए। हेलो, बात सुनिए। हेलो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज। लाइन में कोई आ गया है। हाँ, मेरे ख्याल में हेलो। आजकल लोग लाइनों में आ जाते हैं। मेरी बात सुनिए जी। आप लोग 2:45 देखिए, अगले साल तक हम 3 हो जाएंगे। मैं जी इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आप दोनों 2:45 के मेहमान हैं। इसको बंद कर दें प्लीज, इस प्लास्टिक के टुकड़े को। ओके, बाय। ओके, बाय 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 बाय। आप अजीब आदमी हैं। किस तरह के आदमी हैं आप? यू आर कॉलिंग इट अ टुकड़ा? दिस इज नॉट अ प्लास्टिक का टुकड़ा। 70,000 रुपीज पे किया है मैंने। यू नो, दिस इज स्टेटस सिंबल। और फिर अनवर साहब, हमें स्टेटस के लिए सिंबल मेंटेन करना पड़ता है। गुज़िश्ता 10 बरसों में ये 7वां सिंबल है जो हम मेंटेन कर रहे हैं। स्प्लिट लेवल, घर के बाहर गार्ड्स, डिश, ये फ़ोन और जॉगिंग। जी हाँ, और मुख्तलिफ पार्टीज़ के मेंबर्स हमारे घर की पार्टी में आते हैं। 7 PM से 2 AM तक हमारे वहाँ एक डिफरेंट पार्टी चलती है, और दूसरे दिन सुबह देखें सब अलग अलग बयान दे देते हैं। दिस इज टू मच। ये बताएं कि आप लोग तालीम की तरफ कैसे आ गए? इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं और मैडम जो है ऊंट एक्सपोर्ट करना चाहते थे।
ऊंट? Yes, camel. CHAMAL. आप मालिक हैं यस स्कूल के? जी, ये चेयरमैन है, मैं डिप्टी हूँ। अच्छा जी। जी जी, तो आप हम ऊँट- लोग ऊँट एक्सपोर्ट करना चाहते थे। ऊँट तो आ गए, लेकिन मसला था उनकी पैकिंग का। अब उनको पैक कैसे करें? डब्बे में ऊँटों को डाला, कम वक्तों की गर्दन बाहर निकल आई। जब गर्दन दबाए तो टांगे नीचे से निकल जाती हैं। और फिर हमने चीनी बुलवाए अनवर साहब, पीकिंग के माहिर। मैडम, पीकिंग के नहीं, पैकिंग के माहिर। ओह ओह, जी हाँ, पीकिंग के माहिर जो है ना, वो पान खाते हैं। यू नो अन्नी? क्या कहा आपने? अन्नी? मेरा नाम अनवर है, प्लीज। आई नो दिस, बट दिस इज योर पेट नेम। पेट जानवरों का नाम होता है, प्लीज जी आप मेरा नाम अनवर ही कहें। अच्छा चलें। तो यू नो क्या बात हो रही थी? पैकिंग की जी। हाँ, पैकिंग की। तो वो जो चीनी पैकिंग के माहिर बुलवा लिए, उनके साथ एक डिफरेंट प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो ऊँट के नीचे से निकल जाते थे। खैर गॉड करके हम लोगों ने किसी न किसी तरह से ऊँट की पैकिंग तो कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि ऊँटों की पैकिंग पे जो तस्मीना आया है। क्या चीज़? तस्मीना, एक्सपेंसेस। तखमीना जी, प्लीज। ओह माय गॉड, हाँ वही तखमीना आया है। उर्दू इज सच ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। उस पे जो तखमीना आया वो ऊँटों से ज़्यादा था। ऊँट ने हमारी कोई कल सीधी नहीं होने दी। अनवर साहब आपको मैं क्या बताऊं, एक ऊंट पर 10 सेर ऊंटिंग पेपर लगा। मैडम, ऊँटिंग नहीं, बंटिंग पेपर। रैपिंग पेपर जी। पेपर तो है ना। फिर अनवर साहब हमें गल्फ से घोड़ों का ऑर्डर मिला। जी हाँ, 100 घोड़े जो थे वो एक्सपोर्ट करने थे। मुनीर, 100 घोड़े नहीं, 97। 3 उसमें से भगोड़े थे। अनवर साहब, उसके बाद हमने मंकी बिजनेस का सोचा। यू नो मंकी बिजनेस, हमने अमेरिका बंदर एक्सपोर्ट किए। जी हाँ, बंदरों में भी हमें खसारा हो गया। बंदर न हुए, हमारा बजट हो गए। बात यह है, ये मेरा प्रोग्राम जो है ये स्कूलों पर था। जी, हम आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स की तरफ आ रहे हैं। लेट अस गिव सम टाइम, थोड़ा टाइम दें। बच्चे भी पहले बंदर थे। एंड व्हाट अ ग्रेट बंदर डार्विन वाज। डार्विन सबसे बड़ा बंदर था। उसकी थोथनी तो आपने जानते होंगे। मुनीर, थोथनी नहीं, थ्योरी। और डार्विन साइंटिस्ट था। अच्छा जी, बंदरों का क्या हुआ, मतलब जो बात कर रही थी आप? अनवर साहब, हमारे 400 बंदर देख के अमेरिकन कस्टम ने उन्हें वापस भिजवा दिया। वो क्यों? भाई बात दरअसल ये फ्लाइट बहुत लंबी थी। इतनी लंबी फ्लाइट थी कि बंदरों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। बंदरों में टेक्निकल फॉल्ट। एंड साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज़ टू मच। जब आप बंदरों को एयरपोर्ट छोड़ने जाएं तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप बंदर्स को रिसीव करने जाएं ना, तो आदमी शर्म से बंदर बंदर हो जाता है। शर्म से पानी पानी है। बंदरों को लेने जाओ, पता चलेगा। वो तो मैडम कितनी अजीब बात थी। एक गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर भी मिले, 22 ग्रेड के थे, बड़े सरकारी अफसर। मैंने उनको पूछा, सर आप यहाँ एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं? कहने लगे, मेरा साला अमेरिका से कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहा है, उससे लेने आया हूँ। मैंने मजाक में उनसे कह दिया कि हमारी फ्लाइट से आ रहा होगा। मैडम, अभी आपने कहा कि इनके नेफ्यूज आ रहे हैं, तो आपने क्यों कहा ये? दरअसल उनमें से 2 की शक्ल इनकी बड़ी बहन से मिलती है। हाउ फनी। पता नहीं अनवर साहब, अमेरिकन्स की क्या पॉलिसी है कि जब यहाँ से अमेरिका बंदर जाते हैं तो रिटर्न टिकट लेके जाना पड़ता है। आप इंसानों की बात कर रहे हैं? जी नहीं, इंसान जो है 1 वे टिकट पे जाते हैं।
मेरे 2 मामूज जो हैं 14 साल से अमेरिका की जेल में हैं। कौन? 2 मामूज, मदर्स ब्रदर्स आर मामूज। जी हाँ, वो अमेरिका की जेल में हैं। उनके लेटर्स आप पढ़े, माय गॉड, इतने एक्साइटिंग लेटर्स आते हैं। वो कहते हैं कि हम जाना ही नहीं चाहते हैं, वापस ही नहीं जाना चाहते हैं। क्या ले गए थे? क्या ले गए थे? सिर्फ 2 टैल्कम पाउडर के डब्बे। सिर्फ 2 टैल्कम पाउडर के डब्बे। वो तो वहां जाके मालूम हुआ कि टैल्कम पाउडर गर्मी दानों का पाउडर नहीं, जेल दानों का पाउडर निकला। कौन सी जेल में है वो? मैनू सुट्टा, जो एक भी ना लगा सके। मैनू सुट्टा नहीं है वो, सोटा है जी। मैनू सोटा उनकी स्टेट है जी। अच्छा, स्टेट है। अच्छा, मेरी बात सुने जी, इतनी देर हो गई है, ये तालीम का प्रोग्राम है, स्कूलों पे प्रोग्राम है, थोड़ी देर तालीम की बात कर लें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कौन लोग? हम आप माय गॉड, हमें कहा है कि हम पढ़े लिखे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये डिसइंफॉर्मेशन हमारे बारे में आपको किस सेल से मिली? अच्छा, ये बताइए कि आपके स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? इंग्लिश कंपलसरी, तारीख, सरसरी, जुग्राफिया, फरफरी। उर्दू सरसरी, हिसाब तड़तड़ी और करंट अफेयर्स गड़बड़ी। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, क्या नॉलेज है आप लोगों की। थैंक्स। अच्छा, आप दोनों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ है जी? मतलब इतने आहिस्ता बताने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, ये सवाल का जवाब देना कंपलसरी है या चॉइस मिलेगी? जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि 5 में से 4 के जवाब। इस सवाल में मैं क्या चॉइस दूंगा आपको? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। वैसे अनवर साहब, ये इस शो के लिए कुछ सवाल अर्ली नहीं है? जी हाँ, ये स्टूडियो 2:45 का आखिरी सवाल भी तो हो सकता था। आप लोग ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, और जो मेरे पूरे वतन में लोग देख रहे हैं, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। ये जो इनके, मैं इनसे बात करता हूँ अभी, मगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा स्कूलों का प्रोग्राम है, ये आपके गले में जंजीरें इतनी, ये क्या है? एक्चुअली हमारे स्कूल्स की चेन है। जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है, मैडम मेरे गले में एक चेन डाल देती हैं। एंड यू नो, शायर ने क्या अच्छी पोएट्री की है कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के ना वाकिफ़ आदाब गुलामी है अभी अल्लाह। अच्छा, जरा मैं एक सवाल आपकी बेगम से कर लूँ। मैडम, आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? आपने मैडम को क्या बैंक समझ रखा है? नहीं, ब्रांच खुदा ना, आप कैसे? मैं कहना चाह रहा था कि आपके स्कूल की कितनी ब्रांचेस हैं? देखिए, हाउस, होम्स और सिटीज पर तो दूसरों ने कब्जा कर लिया। अब हमारी फाउंडेशन कमज़ोर थी, हमने सोचा कौन सा नया नाम रखें, कौन सा नया नाम रखें, तो हम लोगों ने हट पे नया नाम रखा। हट बहादुराबाद ब्रांच, हट नर्सरी ब्रांच, हट डिफेंस ब्रांच, और हमारा हट क्वार्टर जो है वो क्लिफ्टन पर है। A1 एयर कंडीशन, फ्लैश सिस्टम, अटैच बार, टॉप फ्लोर वेकेंट फॉर पोजीशन, 4 कमरे, वेस्ट ओपन फेसिंग शी। फेसिंग शी क्या मतलब? अनवर साहब, मुनीर सी नहीं कह सकते। यस। जब मेरे अब्बा रिश्ते की बात करने के लिए इनके पास गए तो इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने आगे से जवाब दिया आई शी। अब्बा को बहुत बुरा लगा। पौने 3 की किस्मत अच्छी भी है कि आप देख रहे हैं, खराब भी है कैसे मेहमान आते हैं जी। पौने 3 के अगले हैं, तो 2:45 के पिछलों को इजाजत। आप बैठिए, आप मेहमान खुसूसी हैं। ओह थैंक्स। पौने 3 के अगले मेहमान हैं एक सरकारी स्कूल के सीनियर टीचर। ये आप क्या कर रही हैं?
क्या करें इसको? मत करें प्लीज, मत करें। इधर लाइए, जस्ट गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये पढ़ाने वाले तो जानते ही नहीं है। स्प्रे कर दें पूरा। मेरी बात सुने प्लीज जी, ये क्या कर रही हैं? मेरे मेहमान हैं आप, प्लीज मैडम। बेटर। आप हैं मिस्टर मुनीर और आप हैं मैडम। अब मेरा ख्याल है आपने कुछ गलत कहा है। ठीक ही तो कहा है। क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक कहा है अनवर साहब ने। ये मुनीर है, मैं मैडम हूँ। सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं जी? ठीक तो कह रहा हूँ, क्या हो गया है? आई एम मुनीर एंड शी इज मैडम। हाँ तो आप हट स्कूल्स के मालिकान हैं। कंफ्यूजन अच्छा अच्छा, हट स्कूल्स के, आई सी। हेलो। हेलो हेलो, मैंने आपका नाम सुना है। ओह थैंक्स। वैसे अनवर साहब देखिए, आजकल जी बात यह है कि जिसके पास पैसा है उसके पास स्कूल, और मुल्क की आबादी इस तेजी से बढ़ रही है कि धड़ाधड़ स्कूल पैदा हो रहे हैं। वैसे सरकारी स्कूल भी सरकारी खेत की तरह होते हैं, बच्चे सुंडियों की तरह पढ़ रहे हैं। आप क्या हैं? जी क्या कहा आपने मैडम अभी? आप क्या हैं? मैं भी उसी खेत की एक मूली हूँ। शायद पके हुए आए हैं जब भी स्प्रे करना पड़ा। हाँ। आप बाहर गर्मी बहुत है, बस पर आया हूँ। अच्छा, मैं जरा बात कर लूं जी अपने मेहमान से। जी प्लीज। और ये फोन बंद कर दें प्लीज। ओके। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं तलवारबाजी, हमले से बचाओ, व्हाट, पथराव से बचाओ, पुलिस के डंडे किस तरह रोके जाते हैं, ये सिखाता। पढ़ने वालों को? जी नहीं, पढ़ाने वालों। अनवर साहब, अभी अभी इसी वक्त आप जाकर देख लीजिए, प्रिंसिपल साहब और साइंस के टीचर टूटी हुई कुर्सियों की लकड़ियों से 10वीं के लड़कों से लड़ रहे हैं जी, और 8वीं और 9वीं के लड़के पहले ही पसपा हो चुके हैं। मगर ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि आज सुबह बच्चों की असेंबली में प्रिंसिपल साहब ने लड़कों को बहुत डांटा और कहा कि अगर कोई इम्तिहान में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा। बस जनाब, शुरू हो गया फड्डा। अब जो कुर्सियां चलनी शुरू हुई हैं वो कुर्सियां चली हैं कि तौबा मेरी। अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वहां टेलीविजन वाले नहीं थे, वरना स्कूल के यानी असेंबली में कुर्सियां एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। तौबा तौबा साहब, शर्म से डूबने का मकाम है। अब देखिए ना अनवर साहब, इन्हीं बच्चों को आगे चलकर असली असेंबलियों के मेंबर भी तो बनना है। शुक्र है हमारे स्कूल में तो कोई कुर्सी खाली ही नहीं है जो फेंकी जाए। वैसे हमने 8वीं क्लास में अभी 4 सोफे डलवाए हैं। 8वीं क्लास में आपने 4 सोफे डलवाए? वो एक्चुअली एक सोफाई वजीर हैं। सोफाई? सूबाई वजीर हैं। उनके जो बच्चे हैं उनको सोफों पे लेट कर पढ़ने की आदत है, इसलिए हमने सोफे डलवा दिए। दोनों सोफे प्रोविंशियल थे। वैसे आपके स्कूल में हिसाब के टीचर को क्या तनख्वाह देती? व्हाट डू यू मीन बाय हिसाब के टीचर को क्या तनख्वाह देती? क्यों? हम लोग तनख्वाह ऐसे नहीं देते, फेस वैल्यू पे देते हैं। अच्छा। जैसा जैसा फेस वैसी तनख्वाह। अब इस फेस की इस जमाने में क्या वैल्यू हो सकती है? आप प्लीज। वैसे भी अनवर साहब, हम ज़्यादा उम्र के टीचरों को जॉब नहीं देते। उनका फेस तो वैसे ही दी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। आप बताइए सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? साहब, सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? वही हाल है जो सबका है। प्रिंसिपल स्टाफ की नहीं सुनते, स्टाफ कोई काम नहीं करता, और जनाब लड़कों को तालीम के अलावा हर बात का शौक है। आपको मैं एक अच्छी बात सुनाऊं मज़े की। वो ये कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे स्कूल में वो आए थे इंस्पेक्टर साफ स्कूल।
मुआयने के लिए। तो उन्होंने एक लड़के को बुला के पूछा, ये बताओ जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? तो लड़के ने कहा ताऊ। जनाब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ये सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया और कहा ये लड़का बहुत ब्राइट है, हमारी फॉरेन सर्विस के लिए एकदम आइडियल है। आपका ग्रेड क्या है? जी क्या फरमाया? ग्रेड। ग्रेट, Great. GREAT। मुझे बात करने दें, मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ। मतलब सॉरी जी अनवर साहब, टीचरों का ग्रेड नहीं होता, ग्रेड होता है चीटरों का। जी, जितना बड़ा चीटर उतना बड़ा ग्रेड, और जितना बड़ा टीचर उतना छोटा ग्रेड। ग्रेट कंट्री। ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मुनीर, बच्चों, क्यों? ये सवाल तुमसे भी पूछा जा सकता है। पूछ के तो देखें। देखिए जी, मैं प्लीज बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इनसे प्लीज आप खामोश, डोंट गेट एक्साइटेड। Of course. समझ में आए बात? ये बिल्कुल। कोई ड्रामा नहीं है, बाबर नहीं हो रहा टेलीविजन पे। दिस इज अ टॉक शो। बात का शो है, जो जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे कुछ भी कह सकता है। आप अपने मीडियम से बात करें, मैं अपनी मैडम से बात करूंगा। प्लीज। बात हो रही थी तालीम की। जी। तो आपने कहाँ तालीम हासिल की? जी मैंने इस्लामिया कॉलेज से बीए किया। ओह, सेंट जोसेफ से क्यों नहीं पढ़ा? बेटर कॉलेज। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? सेंट जोसेफ औरतों का कॉलेज है। तो क्या है, ट्राई करने में कोई हर्ज तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैंने वहां से नॉन मैट्रिक कैसे किया? छोड़े जी आप। कोशिश करने की बात है, वन शुड गिव अ ट्राई। कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैंने तो लड़कियों के कॉलेज के एडमिशन की बात की है। वैसे भी आपकी ग्रूमिंग हो जाती। ग्रूमिंग? अनवर साहब बहुत हो गया भाई, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। पैमाना प्लीज, ये पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम है, आप पैमाना मत करें। एक बात बताएं, आपके पीटीवी के ऊपर मग्गा कहने की ममानियत तो नहीं है? नहीं, मग्गे की ममानियत नहीं है। ठीक है, तो बंदरों के नुकसान के बाद मैडम के सब्र का मग्गा भी लबरेज हो गया था, और फिर हम बंदरों के बाद बच्चों के बिजनेस पर आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, पहली दफा कितनी अच्छी बात कही है। थैंक्स। बच्चों का बिजनेस। अच्छा ये बताइए, ये तालीम का ख्याल आपको किस तरह आ गया? देखिए, मेरे खानदान के बच्चों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। मुनीर, बुजुर्गों ने। उस वक्त वो बच्चे थे। आज के बुजुर्ग कल के किडेज। मुनीर, किडेज नहीं, किड्स। हाँ, वही किड्स। अच्छा ये बताइए, ये तहरीक पाकिस्तान क्या थी? लुक, माय गॉड, कह रहे हैं तहरीक पाकिस्तान क्या थी? तहरीक पाकिस्तान क्या है? अच्छा क्या है? क्यों बताऊं क्या है? भैया आप बताएं ना। मेरी मर्जी है, मैं नहीं बताता। मैं एजुकेशन अपने तक रखना चाहता हूँ। मैं क्यों बताऊं? मेरी मर्जी है, इट इज ऑन माई मूड। टेल, नो टेल। और वैसे भी ये टॉक शो है, जिसकी मर्जी है जो कुछ कह सकता है। एंड मुनीर इज राइट। Yes. इनको इनसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये आप क्या बात कर रही हैं? आपने अभी कहा कि आपके बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। मुनीर के बुजुर्गों ने और तहरीकों में हिस्सा लिया था, पाकिस्तान इनके मुंह से निकल गया। तो Great, thanks, madam, thanks. भाई और कौन सी तहरीकें? चलो तहरीक। चलो चलो तहरीक। तहरीक? हाँ, चलो तहरीक। चलो निश्तर पार्क। चलो। चलो इस्लामाबाद। चलो लाहौर। चलो, हर चलो में मेरे बुजुर्ग चले हुए थे।
आपको एक बात पता है अनवर साहब, ऊपर से गर्मी, सामने से मिट्टी, पीछे से डंडे, ऐसी कमर टूटी है हमारे बुजुर्गों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारी फैमिलीज में जितने टीके हैं, मेरे फूफा टीके, मेरे चचा टीके, मेरे अंकल टीके, सारे टीके। टीके तमगे खिदमत? जी नहीं, टूटी कमरिया। अच्छा आप चलें ना, थोड़ी सी बात सीरियस हो जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा संजीदा प्रोग्राम है, कोई मज़ाहिया प्रोग्राम नहीं है। आप दोनों ने कहाँ तक पढ़ा है? चलो चलो मुनीर, चलो 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 घर को चलो। चलो चलो। अभी आप लोग बैठे, 2:45 के अभी और मेहमान आने वाले हैं। माय हाय गॉड। हाय, चल्लो भर पानी में डूबने को जी चाहता है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंट। हिंदी। कोइंसिडेंस। ओह सॉरी, वही जो आप कहना चाह रहे हैं। यानी मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। हमारे वहाँ साइंस पॉलिटिक्स हो गई और पॉलिटिक्स जो है वो साइंस हो गई है। जी जी, पॉलिटिक्स साइंस कैसे हो गई? यहाँ पर ना सल्फ्यूरिक एसिड है ना क्लोरीन है, वरना मैं जवाब देता आपको। और ना ही लिटमस पेपर। जी, लिटमस पेपर का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक? लिटमस पेपर का पॉलिटिक्स से इनडायरेक्ट बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या? आपको पता है, लिटमस पेपर को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है तो पेपर वाइट हो जाता है, और वाइट पेपर का पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा मतलब और शौक क्या हैं आपके? मुनीर डांस बहुत अच्छा करते हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं, गाते हैं? और कार्ड्स में तो इनकी किस्मत मेरे से बहुत अच्छी। वैसे आई टेल यू वन थिंग, आवाज जो है ना मैडम की भी बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ। अच्छा, गाने का जिक्र आ गया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसकी आवाज अच्छी लगती है? मुझे सैयद ताहिरा और सैयद गुलशन आरा। आप क्या बात कर रहे हैं? प्लीज, गुलशन आरा सैयद और ताहिरा सैयद। अच्छा ओ। आपको सुना है ना? मैडम क्या सुनाऊं? मुनीर, फैज अहमद फराज की कोई गजल सुनाओ। मैडम, फैज़ अहमद फराज कोई शायर नहीं, फैज़ अहमद फैज़ हैं और अहमद फराज अलग शायर हैं। एक्चुअली देखिए मैडम जो है ना, इनको है ना मिक्स प्लेट बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इन्होंने शायरों को भी मिक्स कर दिया। वैसे अनवर साहब, मैं अहमद फराज की फेवरेट हूँ। आई बेग यू पार्डन, मुझे पहले नहीं पता चला। मेरे ख्याल में आपकी बेगम कुछ गलत कह गई हैं। मेरे ख्याल में ये कहना चाह रही हैं कि अहमद फराज इनके फेवरेट शायर हैं। मैंने क्या कहा? आपने कहा कि मैं अहमद फराज की फेवरेट हूँ। ओह सॉरी। इट्स ओके, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इन्होंने कुछ कहा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस बड़बड़ा रहा था। आप कुछ सुना है ना, कोई अच्छी सी चीज? मुनीर, अल्लामा की नज़म तो सुनाओ, दश्ते तन्हाई में। बेगम साहिबा, अल्लामा की नज़्म नहीं है, वो नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है। मैं गाने की बात कर रही थी। वो अल्लामा गाने कहाँ से आ गए? वो इकबाल बानो ने गाई है। इकबाल? अनवर साहब, इकबाल वो मैं भूल गई। भाई अनवर साहब, मैं आपसे सच कहता हूँ, बस आवाज का तो जवाब नहीं है नूरजहां का। उनसे अच्छा गाना तो कोई गा ही नहीं सकता। अब मैं नूरजहां का फेवरेट हूँ। गप्पू। मेरे ख्याल में आप भी कुछ गलत कह गए। गप्पू गप्पू। नूरजहां मेरी फेवरेट। प्लीज गप्पू। नहीं, ठीक है, प्लीज। ये देखिए, ये एक तालीम का प्रोग्राम है। मैं गलत कह गया जी था। जी, नूरजहां मेरी फेवरेट है। जी जी, माशाल्लाह। जी, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, आंखों में इंतजार की दुनिया बसा गए। तुम जिंदगी को गम का आप क्या कर रही है? प्लीज प्लीज। अनवर साहब, ये गाना नूरजहां ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे गाया। क्या?
दुनिया बदल गई मेरे सब्रो करार की। प्लीज प्लीज, आई लाइक दिस। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, प्लीज जी। अनवर साहब देखिए, जब गाने बजाने का जिक्र आ जाता है ना तो मैं तालीम को ताक पर रख देता हूँ। अच्छा हाँ, ये बताइए, ये नाहिद अख्तर आखिर कहाँ चली गई? इससे पहले कि मेरे सब्र की कोई चीज लबरेज हो जाए, एक्सक्यूज मी सर प्लीज। मुझे कुछ कहना है। आपको वो आता है तन तो पे वारू मन तो पे वारू। तन तो पे वारू। प्लीज जी, मेरी बात सुने आप लोग। लेट इट गो ऑन, इट्स सच इंटरेस्टिंग। मुनीर साहब प्लीज, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। कैसा नशा, कैसा खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। माफ कीजिएगा जी, प्लीज आप भी इन्वॉल्व हो गए थे हमारी म्यूजिक में। प्लीज जी। ओके। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मजबूरी है, मेरे अगले मेहमान, उनके बारे में तो मैं कसम खा सकता हूँ कि सही मानों में उस्ताद हैं। अभी तक कोई उसूल नहीं तोड़ा हैं? अभी तक उन्होंने कोई उसूल नहीं तोड़ा। बताओ, उनके उसूल है या नारियल जो अभी तक नहीं तोड़ा? ये मैं एक संजीदा आदमी को बुला रहा हूँ, प्लीज। पुरानी रविश को अब तक बरकरार रखा हुआ है, ट्यूशन के खिलाफ है और आजकल की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ है। तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए मैंने बिला वजह उठने की जहमत नहीं की। हाँ कोई बात नहीं, वो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया और फिर आजकल की तहजीब ने आपको यही कुछ तो सिखाया है। कितने गैप की नस्लें बुलवा ली हैं। केव एजुकेशन का प्रोग्राम लग रहा है। प्लीज। आपकी तारीफ। मैडम। अच्छा किया बता दिया। मैं हूँ मुनीर, मैडम का हस्बैंड। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने और अच्छा काम किया जो तारुफ करवा दिया। आप दोनों हट स्कूल्स के मालिक हैं। अच्छा, आपने उर्दू में नाम क्यों रखा? नहीं, हट अंग्रेजी का नाम है। कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी कम अकली है, मैं हट धर्मी समझा। मैंने आपके स्कूलों का बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि आपके यहाँ फीस बहुत है। जी हाँ, 1870 रुपए फी बच्चा। क्या आपकी बेगम लेडी डॉक्टर है? जी नहीं, 1870 रुपए फी बच्चा फीस है। ओह, ये फीस तो बहुत ज्यादा है। अगले साल से बढ़ा रहे हैं हम। आपके यहाँ सिस्टम क्या है? शैनियों के स्पीकर्स और सेशनल का डेक। वो जी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, हमारे यहाँ पर एजुकेशन के 2 सिस्टम है, 2 चैनल हैं। ग्रीन एजुकेशनल चैनल और रेड एजुकेशनल चैनल। ग्रीन चैनल में बच्चा बगैर इम्तिहान दिए निकल जाता है और जो रेड चैनल में आ जाता है उसे एग्जाम देना पड़ता है। एक सेकेंड जी, जरा ये बताएं, मेरी समझ में नहीं आई बात कि ये ग्रीन चैनल में जो बच्चे एकदम निकल जाते हैं, बगैर इम्तिहान दिए पास हो जाते हैं, वो कौन से बच्चे हैं? ये हमारे यहाँ के VIPs के बच्चे होते हैं। अच्छा, उनका इम्तिहान नहीं लेते आप? नहीं, डायरेक्ट ग्रीन एजुकेशनल चैनल थ्रू। जी। और अनवर साहब, मैं रेड चैनल की इंचार्ज हूँ। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं जूडो कराटे सिखाती हूँ। यस, कराटे में शी इज नीग्रो। मुनीर नीग्रो नहीं, ब्लैक बेल्ट। ओह, आई एम सॉरी।
ये आपका स्कूल जो है ये किस जमात तक है? हमारा स्कूल हर जमात का है, ऑपोजिशन तक के बच्चे पढ़ते हैं। मैडम की बड़ी बहन जो है ना, वो साइंस की टीचर है, बहुत जोर से बोलती हैं। अभी परसों इतनी जोर से इन्होंने न्यूटन बोला कि बच्चे समझे छुट्टी हो गई। वो तो शुक्र है कि उन्होंने न्यूटन कहा, अगर क्लिंटन कहती तो स्कूल बंद हो जाते। अनवर साहब, ये प्रोग्राम टीवी पर आएगा? क्यों नहीं? नहीं आएगा जी, बिल्कुल। फिर आपने इन दोनों को बुलवाकर अच्छा नहीं किया। जहालत छुपी रहे तो अच्छी लगती है। उसे आम नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां तक आम की बात है, जहां तक आम की बात है, आई लव अनवर। ये आप क्या कह रही हैं जी? प्लीज ज्यादा पोज देने की जरूरत नहीं है, वो अनवर रिटोल के बारे में कह रही हैं। हाँ, तो जनाब आप क्या करते हैं? जी मैं वही करता हूँ जो सारे सरकारी टीचर करते हैं। जी, मैं समझा नहीं। जी, मैं डंडे बजाता हूँ। ओहो, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आप ओपन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे। देखिए साहब, हम तो सरकारी टीचरों की जिंदगी बेहतर होने के ख्वाब ही देखते रहे। दुनिया बदल गई। क्या कर रहे हैं आप ये? जी, मैं ये एजुकेशन पॉलिसी के गुण गा रहा हूँ हुजूर। 2:45 के आखिरी मेहमान हैं। वैसे एक बात है, हम लोगों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। यस। क्या? जी। साइंस क्या तरक्की की है? क्या तरक्की की है तुमने, बताओ। जाओ, नहीं बताता। यानी बकवास करने की भी कोई हद होती है। मैं यहां से जा रहा हूं, बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो शायद नाराज अपना बस्ता भूल के चले गए। हाँ, अरे बस्ता नहीं, बटवा। बटवा। चीप पर। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्या कहेंगे। जी, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, हमारे एडमिशन ना निकल जाए। चलो चलो मुनीर, चलो। चलो चलो। बैठिए जी, प्लीज बैठें आप लोग। तालीम खत्म होने में 10 मिनट रह गए। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के आखिरी मेहमान हैं एक वालिद। उनके बच्चे को इस साल एडमिशन नहीं मिला इस शहर में दूसरी जमात में। तशरीफ ला रहे हैं वालिद। आइए। तशरीफ रखिए। हाय। कमाल है। अरे साहब, आपने कहा तशरीफ रखिए। आपके ये अल्फाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं समझा नहीं चुका। अरे साहब, बात यह है कि 3 महीने से मैं अपने बच्चे को बगल में दबाए स्कूलों में ढंढोरा पीट रहा था। हजारों प्रिंसिपल देख डाले। अरे साहब, जिंदगी के हजारों प्रिंसिपल भी तोड़ डाले, लेकिन फिर भी दाखिला नहीं मिला। मेरा बच्चा 7 साल का है और उसकी अभी तक FIR भी नहीं कटी, फिर भी दाखिला नहीं मिला। दूसरी में दाखिला नहीं मिला? जी नहीं। तो तीसरी ट्राई कर लेते। छोड़ो मुनीर, यहाँ तो कोई ट्राई करना जानता ही नहीं है। और दिल है कि मानता ही नहीं। पता नहीं ये बेकरारी क्यों हो रही है। प्लीज देखिए, मैं तो आपको मैंने एक उस्ताद समझ के बुलाया था। आप थोड़ी देर को आप गाने को भूल जाएं। प्लीज रहम करें आप। चलो, अच्छा हुआ तुम भूल गए। प्लीज। भूल ही था मेरा प्यार। उस्ताद साहब प्लीज प्लीज। जी आप बताइए, दाखिला बच्चे को। जी, मैं कह रहा था कि मेरे बेटे को दूसरी में दाखिला नहीं मिला। बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। आप बेगम इफ्तिखार को तो जानते होंगे।
वो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पहली में शरीक करने लाई थी। हमारी पहले से ही फुल थी, हट फुल। जी हाँ, उन्होंने दूसरी ट्राई की, वो भी अल्लाह के करम से सोल्ड आउट, हट फुल। दरअसल मिसेस इफ्तिखार की किस्मत और मिस्टर इफ्तिखार के हॉर्न से उसे 5वीं में दाखिला मिल गया। जी हाँ, मिस्टर इफ्तिखार के हॉर्न से 5वीं दाखिला मिला? मैं क्लियर करता हूँ। इफ्तिखार साहब बाहर गाड़ी में बैठे हुए हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे, वरना छठी में भी दाखिला मिल सकता था। सोचिए अनवर साहब, इतना सा बच्चा और उसे 5वीं में दाखिला मिल गया। जब वो 9 या 10 बरस का होगा तो इंशाल्लाह मैट्रिक कर लेगा। अनवर साहब, बड़ा नटखट है ये इफ्तिखार बचैया, और क्या करे बोर्ड सिकंदर रैया। आप थोड़ी देर चुप रहे हैं आप प्लीज। जी, उसे दाखिला मिला या नहीं मिला जी प्लीज? जी हाँ, मिल गया। पहली मर्तबा बगैर किसी सिफारिश और बगैर किसी रिश्वत के दाखिला मिल गया। कौन से स्कूल में? ये सरकारी प्राइमरी में मिल गया होगा। सरकारी प्राइमरी नहीं, प्राइमरी सरकारी स्कूल। अच्छा, जी 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 नहीं, किसी स्कूल में नहीं मिला। तो क्या कॉलेज में मिल गया? स्कूल में नहीं प्लीज मिला। जी, संजीदा बात हो रही है। मैंने उसे दीन मोहम्मद की मोटर वर्कशॉप में दाखिला दिलवा दिया। बड़ा होकर वजारत तालीम के बड़े अफसरों की गाड़ियों की खिदमत करेगा और गाड़ियों की रोशनी में अपना और अपने वतन का नाम रोशन करेगा। सर सैयद अहमद खान जिंदाबाद। ये कभी इस मुल्क में तालीम का मोटो था। समझ गए आप लोग? खुदा हाफिज। वाकई इस मुल्क में कभी तालीम का मोटो था। सर सैयद अहमद खान जिंदाबाद। वैसे मुनीर मेरी अम्मा को प्यार से मोटो पुकारते थे। मैडम, वो अंग्रेजी में मोटो की बात कर रहे थे। ये जी कुछ हाँ। 4-5 लफ्ज होते हैं जो वजाहत करते हैं किसी इदारे की। जी हाँ, वो हमारी कॉपियों पे लिखा हुआ है। जी हाँ, वो एक्चुअली मेरा ही आइडिया था। A child without books is just like load without donkey. क्या इसको दोबारा कहें आप की तरह? A child without books is just like load without donkey. भाई और- देखिए जी। और उसके साथ इनकी एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग भी बनी हुई है। ओ यस, हाँ हाँ हाँ। मोटो के नीचे एक गधा मोमबत्ती की रोशनी में रो रहा है। मैं तालीम हासिल करने वालों से, वालिदैन से, बुज़ुर्गों से, उस्तादों से शर्मिंदा हूँ। आज के प्रोग्राम के सिलसिले में प्रोग्राम स्कूलों पर था। मेरी कोताही, मेरी बदनसीबी, आप सबकी बदनसीबी कि मुझे मेहमान ऐसे मिले। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? तालीम मजाक की चीज़ नहीं है, तालीम फ़ानी होने वाली चीज़ नहीं है। तालीम को ठीक होना चाहिए, मगर इस सिलसिले में ये ताख़ीर क्यों? मैं अपने या रब से दुआ करता हूँ कि तालीम के सिलसिले में मेरे वतन में हालात ठीक करें। या रब, तेरी रहमत से मायूस नहीं फ़ानी, लेकिन तेरी रहमत की ताख़ीर को क्या कहिए।